ये बहुत सुंदर श्लोक है। पृथु महाराज चारों कुमारों का साथ संभाषण। अभी तक हम लोग देखते आए हैं पृथु महाराज ने किस तरह चारों कुमारों को स्वागत किया और उनको खुश किया। उसके बाद अभी चारों कुमार, सनत कुमार सबसे बड़े सनत कुमार है। सनत कुमार अभी पृथु महाराज को आशीष दे रहे, पृथु महाराज से वार्ता कर रहे। बरोबर। अभी ये जो साधु संतों को किस तरह स्वागत करना चाहिए, किस तरह उनका उनसे बात करना चाहिए, शिक्षा हम लोग को पहले मिली है भगवत गीता में। भगवत गीता का हम लोग एक श्लोक देखते हैं ना, कौन सा? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। गुरु के पास कैसे जाना चाहिए? गुरु के पास एकदम हम्बल होके जाना चाहिए और गुरु की सेवा, पहले सेवा करना चाहिए। हाँ, गुरु की सेवा करके जब भी गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, तभी वो हमारे उनके पास, उनको हमारे मन में जो भी क्वेश्चन प्रश्न है पूछ सकते हैं, तो हमारा इच्छा को पूरा। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शी। तत्वदर्शी ज्ञानी जो लोग ना हमारे अंदर जो भी इच्छा वो तुरंत समझ लेते, वो पूरा। इधर उसी प्रकार पृथु महाराज चारों कुमारों को इस तरह स्वागत है। अभी हम लोग देख सकते हैं चारों कुमार, चारों कुमार कौन है? ब्रह्मा जी के पहले संतान उत्पन्न के। ब्रह्मा जी को भगवान से ज्ञान मिला था और उनके प्रथम चारों पुत्र, उनको ब्रह्मा जी से ज्ञान। जब भी ब्रह्मा जी ने उनको बताया, देखो अभी सृष्टि की रचना करने है, आप मुझे मदद करना है, आपको ये सब प्रजा उत्पत्ति करना है, सृष्टि का रचना में मुझे मदद करना है। तभी ये चारों कुमार, उन्होंने क्या बोला? नहीं, हम लोग इस कार्य में हम लोग आपको मदद नहीं, हमें क्या करना है? हम लोग को तपस्या करना। यानी वो टाइम जब भी हम लोग इस समझ सकते हैं, ब्रह्मा जी के क्रिएशन में, ब्रह्मा जी के क्रिएशन में पहले संत ये चारों कुमार का जन्म हुआ है, तभी वो बोल रहे हैं हम लोग इस संतति उत्पन्न करने में मैं हम लोग ये नहीं, आपको सहायता नहीं करते। तो हम लोग समझना चाहिए, जब भी ब्रह्मा जी के पहले पुत्र ने सबसे श्रेष्ठ योग की, सबसे श्रेष्ठ, बाद में हम लोग सब बाद में सब ऋषि मुनियों को बाद में देखते, मतलब सबसे पहले कौन थे? चार कुमार। चार कुमारों के अंदर कितना दृढ़ता थी। ये भौतिक, ये भौतिक संसार अनित्य है, असुख है, वो उन लोग जानते थे, तभी जानते थे, और उन्होंने क्या किया? निषेध कर दिया, नहीं हम लोग ये कार्य नहीं करें। तभी ब्रह्मा जी को गुस्सा आता है और ब्रह्मपुटी से रुद्र का प्राकट्य होता है, ये हम लोग देख रहे। पर इससे हम लोग समझना चाहिए, तो चारों कुमार इतने ज्ञानी, इतने जीवे थे, और वो पहले निर्विशेषवादी थे। ये भी हम लोग देखते हैं ना, वो लोग निर्विशेषवादी थे, सब जगह घूमते 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 जब ये वैकुंठ द्वार पर आए, तभी तुलसी का, भगवान में चरण में अर्पित तुलसी का सुगंध से उन्होंने वैकुंठ में प्रवेश किया और भगवान का दर्शन, साक्षात भगवान का दर्शन करने के बाद उनका मन परिवर्तन हो, लोग वो क्या बने? निर्विशेषवादियों से वो भक्ति योगी बने, शुद्ध भक्त बने। अभी ऐसे शुद्ध भक्तों का आगमन पृथु महाराज के महल में हो रहा है। और पृथु महाराज, तो उनके बारे में तो हम लोग जानते हैं, वो तो एक भगवान का शक्त्यावेश अवतार है। हाँ, कितने कितने मृदु वचन से उन सब ऋषि मुनियों को स्वागत स्वागत करते हैं। अभी हम लोग देखते हैं इधर पृथु महाराज खुद के लिए प्रश्न नहीं पूछ रहे, खुद को कैसे अपना राज्य दरबार और भी कैसे बढ़ाना है, और भी सुख समृद्धि कैसे करना है, वो नहीं पूछ
पूछ रहे हैं। पृथु महाराज क्या पूछ रहे हैं? प्रजा लोगों का हित का, प्रजाओं का हित के बारे में पूछ रहे हैं। अभी जो कष्ट भोग रहे हैं, जो पिछले जन्म के कर्म के अनुसार जो भी कष्ट भोग रहे हैं, उनका उद्धार कैसा होगा? इतना सुंदर प्रश्न। और एक भागवतम, भागवतम में पूरा प्रश्नोत्तर से ही भरा हुआ। हाँ? देखते हैं हम लोग जब भी व्यास देव 18 पुराण सब 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 लिख के करके सब कुछ किया उन्होंने, फिर भी उनको टेंशन हो रहा था। मुझे इतने लिखने पर भी मुझे संतोष नहीं आ रहा है, मुझे आनंद नहीं आ रहा है, इतने सारे मैंने करने पर भी। तभी उनके गुरु से पूछते, भाई इतने सारे पूरा 18 पुराण वेद शास्त्र सब लिखा, मुझे क्यों नहीं आनंद मिल रहा है? तभी उनके गुरु नारद मुनि बताते, आपने भगवान के बारे में, कथा वासुदेव कथा के बारे में आपने नहीं लिखा, उनके भक्तों के बारे में नहीं लिखा, इसके वजह से आपको आनंद नहीं आ रहा। तभी व्यासदेव जी भागवतम का रचना करते, और उन्होंने पहले भागवतम की शिक्षा किसको देते हैं? अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी। और सुखदेव गोस्वामी अपने पिता से भागवत का ज्ञान प्राप्त करके किधर आते हैं? गंगा नदी के किनारे आते हैं। उधर परीक्षित महाराज 7 दिन में मरने वाले, 7 दिन में मरने वाले सभी ऋषि मुनि लोग सब आके बैठे, उन सब से पूछ रहे हैं, मैं 7 दिन में मरने वाला, मुझे क्या करना? 7 अलग अलग ऋषि मुनि लोग अलग अलग उसको सलाह दे रहे। उतने में सुखदेव गोस्वामी का आगमन होता है। सुखदेव गोस्वामी को देखते ही परीक्षित महाराज इतना खुश हो जाते हैं, और उनको आसन में बिठा के उनका सब पाद प्रक्षालन सब करके उनसे पूछते, हे भगवान, जो मरणासन व्यक्ति है उसको किसकी पूजा करना चाहिए, किसकी सेवा करना चाहिए, किसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और किसका नहीं करना चाहिए? एक क्वेश्चन आंसर भागवतम में पूरा क्वेश्चन आंसर ही है। सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों से पूछते हैं, विदुर मैत्रेय से क्वेश्चन पूछते हैं, हाँ? और व्यासदेव इधर नारद जी से पूछे, और परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते, अभी इधर पृथु महाराज चारों कुमार से यही प्रश्न पूछते हैं। और यही जगत का कल्याण कैसा हो, जगत का कल्याण वो खुद का नहीं सोचे। जो भी महात्मा लोग रहते वो खुद का नहीं सोचते। बोलते ना, वृक्षाणाम जीवनम धन्य वृक्षा सत्पुरुषाय जीवनम परोपकाराय जीवंती सततम। वृक्ष के जैसे ही उनका जीवन रहेगा, वो खुद के लिए नहीं करते, परोपकार दूसरों का कैसा उद्धार होगा वो देखते हैं तत्वज्ञानी ऋषि मुनि लोग। इधर इस श्लोक द्वारा हम लोग समझ सकते हैं, सभी तत्वदर्शी ज्ञानी सब लोग मिलके ये निश्चय कर दिया। क्या निश्चय कर दिया? पहले भी हम लोग देखते भगवान कौन है करके जानने के लिए वो लोग ऋषि मुनियों भी एक सभा की थी, और सब लोग ये भगवान है, ये भगवान है करके वो लोग डिस्कस। मगर कौन जाते हैं परीक्षा करने के लिए? किसको याद है? भृगु मुनि माता जी। हाँ, भृगु मुनि। भृगु मुनि जाते हैं, सब जाते हैं, सब जगह जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी बोला मेरा पुत्र आया, आलिंगन करने के लिए जाते हैं। वो बोला रुको 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 करके बोलते, आलिंगन नहीं किया तो करके ब्रह्मा जी को गुस्सा आ जाता है, मेरा बेटे को एक शिष्टाचार भी नहीं है, पिताजी को प्रणाम करने का ये भी नहीं है। फिर शिव जी के पास जाते हैं, शिव जी मेरा भाई आ गया करके आलिंगन करने जाते हैं। शिव जी बोलता है रुक रुक, मुनि बोलते हैं, भृगु मुनि रुको रुको, तुमने तो मृग चर्म धरा है, वो स्मशान का राख लिपट लिया है, अब रुको उधर ही, मुझे गले लगाने का नहीं। तो उसको शिव जी को भी गुस्सा के त्रिशूल लेके उसको मारने के लिए जाते। फिर पार्वती रोकती है, नहीं ऐसा मत करो करके, ब्रह्महत्या लगेगा, ऐसा मत करो। फिर कहाँ जाते भृगु मुनि? नारायण के पास, वैकुंठ लोक में जाते भगवान नारायण सोए हुए थे, और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रहे थे। वो तुरंत जाके क्या करते प्रभु मुनि? नारायण के चरण के छाती के ऊपर
लात मार दी। तो भगवान उठ के उसको ब्राह्मण को, अरे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने नहीं देखा आपको आया हुआ। मेरा हृदय तो इतना कठोर है, वज्र जैसा है। आपने आपको चोट तो नहीं लगा ना, करके उसको बिठा के उसका चरण का चरण को दबा दिया। नहीं, तभी हम लोग देखे भगवान कौन है, भगवान ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद भगवान ही एक ही है, ईश्वर कृष्ण है। करके ये ऋषि मुनि लोग, ये लोग निष्कर्ष करते हैं ना। पराशर मुनि ने दिया है, पराशर मुनि बता रहे हैं 6 गुणों से जो युक्त है वही भगवान होता है। ये हम लोग अभी यही दूसरा ये निष्कर्ष सभी ऋषि मुनि लोग निष्कर्ष किया क्या है, हम लोग शरीर नहीं, हम लोग आत्मा है। ये जीवन का क्या लक्ष्य है, ये भगवत धाम जाना चाहिए। भगवत धाम जाना, इधर बता रहे हैं ना, देहात्म बुद्धि से विरक्ति एवं प्रकृति के गुणों से परे दिव्य परमेश्वर के प्रति सुदृढ़ आसक्ति। दिव्य बताया ना, दिव्य प्रकृति। हमें इस भौतिक जगत में सुख झेल रहे हैं ना, सुख का अनुभव कर रहे हैं। मॉल में जाएगा तो सुख मिलेगा, पिक्चर में जाएगा तो सुख मिलेगा, वो खाएगा तो सुख मिलेगा, ये पहनेगा तो सुख मिलेगा, ये करेगा सुख। हम लोग जो भौतिक दुनिया में सुख का अनुभव कर रहे हैं, वो कैसा है सुख का अनुभव? प्रारंभ में अच्छा लगता है, बाद में वो दुख का कारण हो जाता है। भगवत गीता में 18 अध्याय में भगवान बता रहे हैं ना, जो प्रारंभ में हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, वो दुख, अंत में वो दुख का कारण। पर जो आध्यात्मिक जो परमात्मा की शरण में जाना, उन शरणागत होकर भगवान का भक्ति करना, ये प्रारंभ में थोड़ा कष्ट है, पर बाद में वो आनंदी आनंद, वो भी कभी खत्म होने वाला नहीं। ये जो भौतिक दुनिया में हम लोग जो सुख बोल रहे हैं, वो क्षणिक है। वो क्षण के लिए सुख मिलेगा, वो तुरंत उसका बाद में वो दुख का कारण बन जाता है। जो भी हम लोग भौतिक दुनिया में जो, और इस भौतिक दुनिया को क्या बोल रहे हैं हम लोग? मैथुनागार। इधर सब जगह हम लोग देख सकते हैं ना, एडवर्टाइज में लड़कियों का रहेगा, ऑफिस में लड़कियां है, किधर भी मॉल में लड़कियां, सब लोग जब एडवर्टाइजमेंट सब जगह हम लोग देखते हैं, लड़कियों को आगे करके अपना बिजनेस चला है। इसके लिए इसको बोलते हैं, इस भौतिक दुनिया मैथुन का काम आता है। जब हम लोग वैदिक शास्त्र, वैदिक नियमों को देखते हैं, तभी उधर क्या था, बचपन से 5 बरस से बच्चों को हम लोग गुरुकुल में भेज देते। गुरुकुल में भेज के गुरु के शरण में वो पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त करते थे। एक ऐसा ज्ञान वो उसको पूरा गोलोक धाम लेके जाएगा, ऐसा मार्ग दिखाते थे, वैसे ज्ञान देते वो, उसमें वो लोग आगे बढ़ के ब्रह्मचारी से गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास से आश्रम, उनका सुखपूर्वक हो जाता था और भगवता चले जाते। पर कलयुग में क्या हुआ है, गुरुकुल नहीं है। कलयुग में जो सिखाना चाहिए वो नहीं सिखा रहे, पेट भरने के लिए जो सिखा रहे हैं वो भी कुछ काम का नहीं है। वो उधर पढ़ा है, वो उधर ही रहता है, उसको बाद में दूसरा पढ़ के उसको जॉब में लगना पड़ता है। ये अभी जो भौतिक दुनिया में जो हम लोग देख रहे हैं, ये अधोगति को लेके बढ़ जाने वाली। इधर कोई हम लोग को इस भौतिक बंधन से कैसे छुटकारा मिलेगा, उसका ज्ञान हम लोग को नहीं मिल रहा है। इधर ही वापस वापस इधर ही सड़ते रहने का वही हम लोग को ज्ञान। हम लोग बोलते हैं ना, हमारे बच्चों को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, वो बना है, पायलट बना है, वो ना बाद में क्या है, हाँ बन जाए बन जाए, फिर बाद में क्या है, उनको इस भौतिक सुख से, भौतिक जगत से उनको मुक्ति मिलेगी? नहीं, वही सब लोग पैसा कमाओ, आन सुख से इंद्रिय तृप्ति कैसे करेगा, और से और ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय तृप्ति कैसे करेगा, इसी में लगे हुए। किसी को भी देहात्म बुद्धि से परे भगवान के धाम का किसी को भाई ज्ञान ही नहीं है। पहला ज्ञान है हम लोग
शरीर नहीं, हम लोग आत्मा। इधर बता रहे आत्मा का संबंध किसके साथ रहता है? परमात्मा के साथ। हम लोग क्या कर रहे हैं? ये माया के चकाचौंध में हम लोग ऐसे फंस गए और शरीर को ही सब कुछ भर रहे। शरीर के लिए हम लोग सब कुछ खा रहे पी रहे, शरीर को कैसे सुदृढ़ रखना चाहिए, कैसे हम लोग शरीर को और आनंदित करना चाहिए, वही हम लोग कर रहे। मगर आत्मा, ये शरीर एक दिन इधर के इधर नष्ट हो। भगवत गीता में भगवान बता रहे ना, जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्मात् अपरिहार्य न तुम। वो एक है। और वो बाल्यावस्था, तरुणावस्था, वृद्धावस्था, एक इसमें हम लोग घूमते रहते, कभी एक जैसा नहीं रहते। आज हम लोग बच्चे रहे, कल जवान होंगे, परसों बूढ़े होंगे, पर उसके बाद हम लोग का जीवन का लक्ष्य क्या है, ये हम लोग को मालूम नहीं। सब लोग और भी कैसे कैसे पैसे कमाएंगे, कौन सा है प्लान बनाने का, किधर पैसा डालने का, यही पैसे का ही सब ध्यान है। इस शरीर एक दिन नाश होने वाला है। इस शरीर को नाश होने के पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए उसका ज्ञान नहीं है। इधर हम लोग इसमें देखते हैं ना, 10वें 10th चैप्टर भगवत गीता में भगवान चार चतुश्लोकी द्वारा हम लोग को भगवान ज्ञान दे रहे। मही हम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुध भाव समन्विता। मैं ही सभी कारणों का कारण, मैं ही सभी का आश्रित हूँ, और जो मेरे शरण में आता है वो बुद्धिमान। भगवत गीता में भगवान और ये भी पता, बहुनाम जन्म न बनते, अनेकानेक अनेकानेक जन्म के बाद जो वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अब लोग हम 84 लाख योनि में घूम के आए, सबसे श्रेष्ठ जन्म मनुष्य जन्म है। भगवान को मनुष्यों से बहुत प्रेम है, क्योंकि इस जन्म से हम लोग भगवत धाम जा सकते हैं। इस शरीर को हम लोग तपस्या के लिए यूज करें, भगवान के शरणागत होकर भगवान का भक्ति करें, तो हम लोग सीधे भगवत धाम जा सकते हैं। इसके लिए भगवान हम लोगों के लिए गुरु शास्त्र साधु तीर्थ स्थान सब रखा। इसको याद करो, इसको देखो, तुझे मेरे शरणागत हो जाओ, मेरे धाम में आ जाओ, इधर मत सड़ो। ये भौतिक दुनिया क्या है? दुखालय अशाश्वत है, इधर सुख आई ही नहीं है, दुख का घर है इसमें सुख। मगर हम लोग क्या करें, इसी में सुख को ढूंढ रहे। और कुंती महारानी भी प्रार्थना करते हैं, आप परमहंसा नाम, आप तो परमहंसों के लिए, परमहंसा नाम मुनि नाम आत्मा तथा परमहंसा नाम मुनि नाम आत्मा नाम भक्तियों को विधानार्थ कथा पश्चिमी स्त्रियां, स्त्रियों के लिए कुछ मार्ग ही नहीं है। आप जो है परमहंस है, और मुनियों के बड़े बड़े ऋषि मुनियों के शरण में शरणागत भक्तों का रक्षा करने वाले हम लोग स्त्रियां, हम लोग अज्ञान है। पर भगवान इतना सुंदर रूप से हम लोग को समझा रहे, सभी जीव, सभी जो मेरे बच्चे, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहरम च वेदेश सर्वे अहमे वेदो वेदांत कृत वेद विदेश। सभी के हृदय में मैं बैठा हूँ। आप कैसे सोच रहे हो, कैसे ये कर रहे हो, मैं उसको पूरा करने वाला मैं ही हूँ। सबके हृदय में बैठा। आप भगवान का भक्ति करना चाहते हैं तो मैं आपको भक्ति का मार्ग दे। आप बोलना चाहते हो, देवी देवताओं का पूजा करना चाहते हैं, देवी देवताओं के पूज लेके जा, वही सब कुछ करने वाले, क्योंकि भगवान स्पष्ट रूप से बता रहे हो, बार बार हम लोग को चेतावनी दे रहे हैं। देखो इधर जो भौतिक दुनिया है वो नश्वर है, नश्वर है, अशाश्वत है, और एक शाश्वत दुनिया है। आपका घर है, शाश्वत दुनिया है, उधर आप आनंद ही आनंद का सागर है, करके भगवान हम लोग को बार बार चेतावनी दे रहे हैं। इधर हम लोग 12th चैप्टर पे अर्जुन पूछ रहे हैं ना, भगवान आपको कौन प्रिय है?
जो आपके अर्चा विग्रह रख के आपको सेवा करने वाले पूजे, या निराकार ब्रह्म, वो श्रेष्ठ है। तभी भगवान स्पष्ट रूप से भगवान बता रहे हैं, जो अर्चा विग्रह को रख के अर्चा विग्रह का सेवा करना, अर्चा विग्रह का पूजा करना, भगवतीता भागवतम का पाठ करना, वो मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। 12 चैप्टर में भगवान अर्जुन को बता रहे, वो भी मेरे लिए। ये लोग भी जो निराकारवादी, वो भी मेरे ही बच्चे, मेरे ही बच्चे, मगर उनको बहुत टाइम लगेगा। अनेकानेक अनेकानेक जन्म घूमने के बाद वासुदेव सर्वमिति करके जब भी मालूम पड़ता है, तभी वो मेरे घर में आए। पर बहुत कठिन है, हम लोग देखते हैं ना, ज्ञानी, योगी, हाँ, सभी जो सकाम कर्म कर रहे, क्या कर रहे, सकाम कर्म द्वारा पुण्य कर, पुण्य कर्म प्राप्त करने का, और पुण्य कर्म करने से क्या मिलता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग में प्राप्त होते स्वर्ग का भोग, भोग के वापस क्षीणे पुण्य मरते लोग के विषय, स्वर्ग का सुख का अनुभव करके मरने के बाद वापस हम लोग का, हमारा पुण्य का बैलेंस खत्म हो गया, वापस इधर आना पड़ता है। वापस यही चक्र में हम लोग को जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में घूमना है। ये ज्ञानी, योगी, सिद्धि कामी, ये लोग, ये वापस वापस वापस, मगर जो भगवत भक्त है, जो शरणागत भक्त वत्सल है, जो अपने को भगवान का दास, भगवान का नित्य सेवक का रूप में, भगवान का सेवा करके भगवान को प्रिय बन जाता है, वो ही भगवत धाम में जा सकता है। इधर हम लोग चैतन्य महाप्रभु के आचरण से, चैतन्य महाप्रभु सिर्फ भागवतम का प्रवर्तक है, भागवतम को ही उन्होंने अपना जीवन बनाया, भागवतम का ही उदाहरण देके भागवतम कथा सब अपने शिष्यों को बताते। ध्रुव महाराज की कथा, प्रहलाद महाराज की कथा, कितने बार 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 चैतन्य महाप्रभु के इतने आनंदित हो जाते। हम लोग भौतिक दुनिया में बोलते हैं ना, भगवान का नाम लो, नहीं ना, आज ये काम है, वो काम है, ये कष्ट है, क्या करें। पर ये कष्ट क्या है, हम लोग सोचते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, इसके लिए भगवान का भक्ति नहीं करता है, और तबीयत ठीक नहीं है, इसके लिए नहीं होता। अलग 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 कारण करते हैं ना। बीवी भक्ति में है, तो पति बोलता है ये करने का जरूरत है। अब पति भगवान का भक्त है, बीवी उसको सहायकार नहीं करती। इस सब भौतिक दुनिया में देख रहे हैं हम लोग, पर ये क्षणिक है। पर जो आध्यात्मिक दुनिया में हम लोग, आध्यात्मिक दुनिया में जो सुख देख रहे हैं, वो शाश्वत सच्चित आनंदमय है। भगवान का एक अंश होने के कारण हमारे अंदर भी ये 3 गुण है, सच्चित आनंद का गुण। हम लोग भी खुशी ढूंढ रहे हैं ना, पर गलत जगह में ढूंढ रहे हैं ना। पुस्तकालय में आके हम लोग खाने को ऑर्डर करें, ये नहीं हो सकता। ये दुखालय, ये दुखालय में आने के बाद हम लोग को दुख भोगना ही है। दुखालय से हम लोग इधर सुख की आशा नहीं कर सकते। कष्ट को थोड़ा कम हुआ तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुख मान। इधर इस श्लोक में प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर बताया, परम दृष्टा निवर्तते, जो भी मनुष्य है, वो जब भी ये कचरा खाने वाले को हम लोग प्रसाद, अच्छा अच्छा भगवान का भोग देगा, तो वो कचरा खाने का नहीं ये करेगा, वो प्रसाद ही खाएगा। ऐसे हम लोग लोगों को अच्छे मार्ग दिखाएंगे, तो जो क्या करेगा वो, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, जो समझेगा वो तुरंत अपना जो पहले का जो भोग विलास का वो छोड़ेगा। इधर परम दृष्टवा निवर्ते, जो भगवान के शरण में आ गया, तो भगवान के बारे में सुनना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम आत्मनिवेदन, ये 9 भक्ति में 9 का 9 करो, नहीं तो किसी में एक भी करो, मगर उनका जीवन क्या होगा, शुद्ध हो जाए। जो भगवान का भक्ति में लगा हुआ रहता है, ऑटोमेटिकली उनका अंदर का जो भी कलमश है दूर हो जाता है। उसके लिए हम लोग दूसरा साबु लगा के साफ करने का जरूरत नहीं है। भगवान बोलते हैं मैं और मेरे नाम में कोई अंतर नहीं। जब भी भगवान का नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जब करते,
तभी भगवान तुरंत हमारे जीवा के ऊपर आके बैठते हैं। भगवान बोल रहे हैं ना, जो भी सो के भी मेरा नाम लेता है मैं उठ के बैठ जाता हूँ, जो खड़े होके मेरा नाम लेता मैं तुरंत भाग आता हूँ। हाँ? जो नाचते जो भगवान का नाम लेते मैं आके उनका गले लगता हूँ। यानी भगवान अपने नाम में पूरा शक्ति डाल दिया। भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने एक दृष्टांत हम लोग को दिया है। हम लोग सब जीव भौतिक सुख भोगने के लिए उधर इधर 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 भाग रहे ये करेगा तो सुख मिलेगा, वो करेगा तो सुख मिलेगा, मगर सुख कहाँ है वो हमें ही मालूम नहीं। जैसे हिरण है ना, हिरण के नाभि में वो कस्तूरी मृग बोलते हैं ना, वो नाभि में ही रहता है, मगर वो हिरण ढूंढ रहा है किधर से वो सुगंध आ रहा है किसे। ऐसे ही हमारे हृदय में ही भगवान बैठे हुए, हम लोग भगवान को नहीं जान पाते। ये इस दृष्टांत ने इधर उदाहरण दिया है ना, प्रभुपाद जी ने विश्वामित्र ऋषि का भी उदाहरण दिया। उन्होंने 1000 60 हजार बरस ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने तपस्या करी, इतना तपस्या करे, कठिन तपस्या। फिर मेनका का मेनका को भी नहीं देखा, सिर्फ मेनका का घुंघरू की आवाज से उनका पतन। और सौबरी ऋषि का भी हम लोग देखते हैं। सौबरी ऋषि, अरे जमीन पृथ्वी पर उधर में बैठ के तपस्या करो तो मेरा तपस्या भंग हो जाए, इसके लिए उन्होंने पानी के अंदर पानी के अंदर डूब के उधर तपस्या करता है सौबरी में। उधर पानी के अंदर बैठ के तपस्या करते हो, फिर उधर दो मछली का संग देखे उसका मन विचलित हो जाता है, वो आके राजा के 50 कुमारियों से शादी कर। वही हमारा भक्त हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर इतने शुद्ध भक्त थे। वो उधर के वो जो दुश्मन लोग उनका एक भक्ति को नष्ट करने के लिए वेश्या को भेज देते। वेश्या आके उसके पास बैठती है तो वो हरिदास ठाकुर बोलते हैं उसको, बैठो भाई, मेरा थोड़ा जप बाकी है, मैं जप पूरा करके आपका साथ में बैठेगा, आपका बातचीत करेगा। तो ये एक दिन होता है, 2 दिन होता है, हाँ? मगर हरिदास ठाकुर का जब खत्म ही नहीं होता है, तो धीरे धीरे वो तीसरे दिन ही वो जो वेश्या भक्त बन जाती है और उसकी शरणागत हो जाती है। भक्तों का जीवन, जब भी वो भगवान के शरण में शरणागत हो गए हो तो कितने भी ये करे तो उनको कितना भी आप स्वाद वो ये इसका सब आशा दे दो, इन्हें ये करो ये मिलेगा वो मिलेगा, नहीं। जो भगवान का शरणागत भक्त है वो कभी भी भटकेगा नहीं। ये हम लोग शुद्ध भक्तों के जो आचरण से हम लोग देख रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु का ये षड गोस्वामियों का जीवन भी हम लोग देख, षड गोस्वामी क्या कभी थे, उनके पास सब कुछ था, धन दौलत ऐश्वर्य विद्या सब 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 कुछ थे, मगर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के शरण में सब कुछ त्याग किया और चैतन्य महाप्रभु के शरणागत हो गए। और आज हम लोग उनके लिए एक दिव्य ज्ञान का भंडार रखे गए, एक दिव्य ज्ञान को हम लोग को प्राप्त करके हमारा जीवन को हम लोग उद्धार करना है। प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने वही प्रेम कुमार तो महान। भगवान के साथ हमारा संबंध कैसे हम लोग देखते हैं ना, एक दूसरे युवक युवती से प्रेम करती है तो वो युवती पहले सोचती है उसको क्या पसंद है क्या ना पसंद है, क्या वैसे वो युवक भी वो लड़की का क्या वो ऐसे जानकारी लेते हैं ना, क्योंकि एक दूसरे को प्रेम करते। वैसे ही भगवान भगवान के बारे में हम लोग को उनका रूप लीला गुण परिकर वो सब हम लोग याद करके भगवान के शरण में हम लोग सेवा करते हैं। भगवान इतने खुश हो जाते हैं बोले तो, भगवान अपने भक्तों के लिए सब कुछ त्याग देते। हम लोग देखते हैं ना, भीष्म पितामह को जब भी उन्होंने ये किया था, ये 5 बाण एक करके दूसरे दिन अर्जुन को मार डालेगा सोच रहा था, तभी भगवान ने प्लान करके उनका 5 बाण ले लेते, अर्जुन को भेज के ले लेते, फिर भगवान लड़ाई चालू होता है। दूसरे दिन भीष्म पितामह ऐसे बाण चलाते, अर्जुन को दूसरा बाण निकालने के लिए भी टाइम नहीं, ऐसे बाण नहीं चलाते, तुरंत भगवान क्या करते हैं
रथ से कूद के टूटे हुए पहियों को लेके विश्व पितामह को मारने के लिए देते भगवान। तभी विश्व पितामह, मुझे यही देखना है भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों के लिए अपना वचन को तोड़ देते, अपने वचन को तोड़ देते। मगर भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को बोले, अर्जुन तुम ऐलान करो, न मैं भक्त्या प्रणश्यति, मेरा भक्तों का कभी नाश नहीं होगा करके अर्जुन को बोलते हैं। क्योंकि भगवान का भक्त जो है वो अपना वचन को नहीं तोड़े। वो भगवत गीता में भगवान अर्जुन को बता रहे तुम बोलो न मैं भक्त्या प्रणश्यति। और बार 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 भगवत गीता में इतना सुंदर ढंग से भगवान हम लोग को समझा रहे कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। इसमें सिर्फ हम लोग को क्या करना है, भगवान का ध्यान करना है। बहुत ही दुनिया में कितना चाहिए, खाने पीने के लिए कितना चाहिए, 2 वक्त की रोटी, बस शांति से बैठ के भगवान का ध्यान करो। ऋषभ देव भी देख अपने पुत्रों को बोलते ना, भागवत में आते ऋषभ देव अपने सब पुत्रों को दे दे, बच्चों ये पुत्रों, ये मनुष्य जीवन मिला है तपस्या करने के लिए, खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला है। ये कुत्ते बिल्ली को भी खाने पीने का सब मिलता है, मगर ये मनुष्य जीवन में जो ज्ञान है उसको हम लोग भगवान की सेवा में, भगवान की तपस्या करने, भगवान को जानने में, भगवान का प्रेम को प्राप्त करने में हम लोग को इस मनुष्य जीवन को उपयोग करना चाहिए। इससे हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है या? और आत्मा के लिए क्या पसंद है, आत्मा का क्या खुराक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम लेने में आसक्ति और भौतिक इंद्रिय तृप्ति में विरत। इसे रूप गोस्वामी भी हम लोग को बताया ना, अत्याहार प्रयास प्रचंड नियम उन्होंने बताया। और चैतन्य महाप्रभु भी हम लोग को शिक्षाष्टकम द्वारा दे, त्रणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु अमान्य न मान देना कीर्तनीय सदा हरि, तो सदा कीर्तन करो। इतना सुंदर हम लोग को मनुष्य जीवन मिला है, एक क्षणिक है, फिर भी सबसे श्रेष्ठ है। ये इसमें प्रहलाद महाराज उपदेश में आता है, मनुष्य जीवन 84 लाख योनि में घूमने आने के बाद लास्ट है मनुष्य जीवन। इस मनुष्य जीवन में हम लोग भगवान का भक्ति करें तो भगवत धाम जाएंगे, अगर भगवान का भक्ति नहीं करेंगे वापस हम लोग को 84 लाख में। इसके लिए क्षणिक है, मनुष्य जीवन क्षणिक है, मगर बहुत श्रेष्ठ है, इतना श्रेष्ठ है। इस मनुष्य जीवन में हम लोग भगवत धाम जा सकते हैं। इसका गजेंद्र को हम लोग स्टोरी देखते, द्रौपदी का देखते। अब गजेंद्र हाथी के शरीर में था, उसने पुकारा हे गोविंद हे गोपाल पुकारा, तो तुरंत भगवान आके उसको रक्षा। और भगवान किसके पहले रक्षा पहले किसको मारा भगवान ने, किसको याद है? मगरमच्छ को माता जी। हाँ, मगरमच्छ को पहले मारा। मगरमच्छ को क्यों मारा पहले? ऐसे तो का पांव पकड़े। हाँ, ऐसे तो गजेंद्र ने प्रार्थना, गजेंद्र ने किया है ना प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना गजेंद्र ने किया। गजेंद्र को पहले उद्धार करना चाहिए था भगवान, नहीं, मेरे भक्तों का शरणागत भक्त, भक्तों का भक्त। भगवत गीता में भी भगवान बोलता है ना, मेरे भक्तों से में प्रिय, भक्त मेरा भक्तों का भक्त है वो मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। ऐसे इधर गजेंद्र को बाद में उद्धार करते, पहले मगरमच्छ को मारते, क्योंकि उन्होंने भगवान का भक्त का चरण पकड़ा है, भगवान का शुद्ध भक्त है। हम लोग को भी ये शिक्षा से हम लोग ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, दिव्य शिक्षा से हम लोग को ज्ञान मिलता है। ये हम लोग को भगवान के शुद्ध भक्तों का सेवा करना, भक्त भगवान की सेवा करना, और भगवान गुरु महाराज ने जो हम लोग को आदेश दिया है उसका पालन करना। ये तो बहुत सुंदर श्लोक है, इसको बोलते 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 टाइम का भी पता नहीं चलेगा हम लोग को। तो बहुत सुंदर ये है। ये मायावादी लोग समझते हैं ना, मायावादी लोग ये भगवान सब जगह बिखर गए, भगवान को आकार नहीं, भगवान को रूप नहीं, भगवान खाते नहीं पीते नहीं। एक
बार बार वो लोग वापस वापस आते हैं इस भौतिक दुनिया में, योगी ज्ञानी बन के आते हैं, और भगवत के बारे में, भगवान के बारे में पूर्ण शरणागत न होने के कारण वो लोग को वापस वापस आना पड़ता है। इधर शुद्ध भक्त का जीवन किस तरह भगवान की सेवा में समर्पित है, उसके बारे में बहुत सुंदर ढंग से इधर बता रहे हैं। और हम लोग को ये समझना है कि हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है। आत्मा के लिए हम लोग को सब कुछ करना है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्ण। हरे